लाल फीताशाही ने छीन ली बिहार के पीतल नगरी परेव की पहचान। पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिहटा का परेव पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। परेव की पहचान राज्य में ही नहीं बल्कि देश में पीतल बर्तनों के बेहतर निर्माण के कारण जानी जाती रही है। लेकिन आज यह उद्योग सरकार की उदासीनता के कारण संकट में है। परेव की पहचान परंपरागत तरीके से पीतल, कांसा, जस्ता, अल्युमिनियम, तांबा आदि के बर्तनों के निर्माण के रूप के लिए जानी जाती रही है। इस व्यवसाय से गांव के करीब 10,000 परिवारों व मजदूरों का पेट भरता व चलता था। लेकिन सरकार ने कभी इस उद्योग पर नजर नहीं डाली। इस कारण यह उद्योग समुचित संसाधन के अभाव में दम तोड़ता रहा। 10 वर्ष पूर्व भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने पहल शुरू की थी पीतल नगरी की पहचान के लिए। तब 2 करोड़ की लागत से यहाँ सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं मिली। रहनुमाओं व प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा के कारण यहाँ का उद्योग दिन ब दिन बंदी के कगार पर चला गया। यहाँ के कारीगर दूसरे शहरों में अपना ठिकाना बनाने के लिए विवश हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राजनेताओं के वादे के बावजूद परेव की तस्वीर नहीं बदली और यहाँ बसे हजारों व्यवसायी व कारीगरों के परिवारों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय की कोशिश नाकाम। अन्य प्रदेशों से आए लोग व स्थानीय कुशल कारीगर इस उद्योग में वर्षों से लगे हैं। उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन सरकार की अपेक्षा से यहाँ व्यवसायी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सके हैं। चीन द्वारा नेपाल को सस्ती दर पर कच्चे माल की आपूर्ति के कारण नेपाल ने फैंसी बर्तन बनाने के कारखाने खोल लिए और बर्तनों को भारत भेजना शुरू कर दिया, जिससे परेव में बने पीतल के बर्तन की मांग कम होने लगी। परेव में बने बर्तन मजबूत तो हैं, लेकिन देखने में नेपाल के बर्तन जैसे चमकदार नहीं दिखते, जिससे नेपाल के बर्तनों की बिक्री ज्यादा होने लगी। 10 वर्ष पूर्व परेव के व्यवसायियों ने नुकसान को समझते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 करोड़ की लागत से यहाँ सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण कराया, ताकि कारीगर अपने हाथों से बनाए बर्तन को नेपाल के बने बर्तनों जैसा चमका दे। 18 जुलाई 2018 को इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन सरकार की अव्यवस्था के कारण आज तक उस कारखाने का पहिया तक नहीं हिल पाया। आज तक यह सुविधा केंद्र परेव के व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं दे पाया। आज स्थिति यह है कि बिजली कार्यालय ने 2,50,000 बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली भी काट दी है। संसाधनों का रोना रो रहे व्यवसायी व कारीगर। यदि सरकार व प्रशासन का समुचित सहयोग मिले तो परेव पीतल के बर्तन उद्योग में मिर्जापुर, मुरादाबाद को पीछे छोड़ देगा। परेव जैसी छोटी बस्ती में बर्तन उद्योग के कारण 5 दशक पूर्व केनरा बैंक की शाखा खोली गई। अब यहाँ के लोग उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। सुशील कुमार, पीतल व्यवसायी का कहना है कि सरकार अगर पहल करे तो यह उद्योग राज्य में फिर से क्रांति ला सकता है। सबसे बड़ी समस्या बिजली अनवरत नहीं मिलने की है। दिलीप कुमार, पीतल व्यवसायी का कहना है कि सरकार कामगारों के परिवार को विशेष सुविधा के साथ साथ सुविधा केंद्र में अच्छी व्यवस्था दे तो हम नेपाल के बर्तनों से अच्छी चमक और मजबूत वाले बर्तनों का निर्माण कर सकेंगे। सुविधा केंद्र में समय से बिजली मिले, कच्चा माल समय से उपलब्ध हो तो परेव के बने बर्तनों का कोई टक्कर नहीं है। पीतल के बर्तन के कारीगर का कहना है कि एक वक्त था जब परेव के सभी घरों में पीतल के बर्तन बनते थे। अन्य प्रदेशों से कुशल कारीगर यहाँ आते थे। समय बीतते के साथ साथ पीतल उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ व्यवसायी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सके। वहाँ के व्यवसायियों का कहना है कि इस व्यवसाय से इस गांव में करीब 10,000 लोगों को रोजी रोटी मिलती है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुराने ढर्रे पर चल रहा यह उद्योग समुचित संसाधन के अभाव में दम तोड़ने लगा है।